Question number 25. Show that semi-vertical angle of cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2. Means अगर एक कॉन है जिसका स्लैंट हाइट फिक्स्ड है, गिवन मींस इट इज फिक्स्ड, एंड वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स रूट 2 होगा। अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, तो वो फिगर में मैंने दिखाया है कि देखो ये एक कॉन है जिसका बेस जो है उसका रेडियस r है, हाइट अगर हम h लेते हैं एंड स्लैंट हाइट जिसके लिए हम नॉर्मली l सिंबल यूज करते हैं, एंड इट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कौन है वो राइट सर्कुलर कौन है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो अगर ये पूरा एंगल 2 अल्फा है, अगर ये पूरा एंगल 2 अल्फा है, तो यहाँ पर हम वर्टेक्स जो है उसको, जो बेस में सर्कल है उसके सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो वो हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, या तो एल्टीट्यूड या तो फिर मीडियन का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये जो एंगल है वो अल्फा होगा। दिस वन इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब वो फिक्स्ड है। तो लेट गिवन स्लैंट हाइट इज एल। अब गिवन का मतलब ये कांस्टेंट है। लेट r be the radius, let r be the radius and h be the height, h be the height। रिलेशन तो वो तो ऑलरेडी मैंने फिगर में दिखाया है, बट फिर भी लिख देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आर एंड एच। तो हमें रिलेशन चाहिए आर एंड एच में, तो ये हमारा एक इक्वेशन है नंबर 1। हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से हम आर स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एच, सो से इट इज फंक्शन ऑफ एच, एफ एच। ओके, क्योंकि एल फिक्स्ड है, तो एफ ऑफ एच इज पाई बाई 3 एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब। नाउ फॉर मैक्सिमम एफ डैश एच, तो पाई बाई 3 ये कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एच, तो एल स्क्वायर एच का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 माइनस एच क्यूब, इनका डिफ्रेंशिएशन होगा 3h स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना चाहते हैं हम, तो एफ डबल डैश एच फाइंड कर लेते हैं। अब पाई बाई 3 एल स्क्वायर, तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 3h स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 6h। अब आप देख सकते हैं ये नंबर ऑलरेडी लेस देन 0 है, और अगर ये नंबर लेस देन 0 है, एफ डबल डैश लेस देन 0, इट मीन्स एफ हैज मैक्सिमम। बराबर, तो जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैक्सिमम मिलेगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एच इक्वल टू 0, या तो जो रिक्वायरमेंट है जो हमें प्रूव करना है उसके लिए एफ डैश एच इक्वल टू 0 का यूज करते हैं। तो पाई बाई 3 इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पाई बाई 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो आप बोल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू tan इनवर्स रूट 2। अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल उसका वैल्यू प्रूव करना चाहते हैं tan इनवर्स रूट 2, तो फ्रॉम फिगर हमारे लिए tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा अपोजिट
दैट इज आर, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच। मीन्स हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन आर एंड एच, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3h² है। अब यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एल स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो इट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर is equal to 3h square. This one is because of equation number 1, so we get r square is equal to 3h square minus h square, that is 2h square. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो आर स्क्वायर का हो गया आर, ये हो गया √2, और एच पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि आर एंड एच दोनों लेंथ है, डिस्टेंस है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, अब जैसा कि हमने देखा था कि आर अपॉन एच चाहिए हमें, तो यहाँ से आर एंड एच का रेशियो हमने फाइंड कर लिया, वो हो गया √2। आर अपॉन एच फ्रॉम फिगर इट इज टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू √2, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √2। एंड सो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे थे वो वॉल्यूम था, एफ ऑफ एच वो वॉल्यूम की फॉर्मूला थी, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम देन, volume is maximum than semi vertical angle, semi vertical angle is tan inverse of √2। ओके, ये हमें प्रूव करना था। 26 semi vertical angle of right circular cone of given surface area, मीन्स इस बार हमें सरफेस एरिया जो है वो गिवन है, मीन्स वो कांस्टेंट है, वो हम यूज करेंगे रिलेशन लाने के लिए बिटवीन वेरिएबल। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और उस टाइम हमें प्रूव करना क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। जैसे फिगर में मेरे पास यहाँ पर अगर साइन अल्फा में फाइंड करूंगा तो आर अपॉन एच, ओके, तो आर अपॉन एच वो 1/3 होना चाहिए। ओके, तो फिगर में ऑलरेडी रेडियस, हाइट, सेमी वर्टिकल एंगल एंड एल दिखा दिया है हमने। गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सबसे पहले लिख देते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड गिवन सरफेस एरिया कौन है, तो सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई आर एल, दिस वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड बेस में जो सर्कल है उनका हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आर एंड एच दो है, हमें यहाँ पर एल पाई आर एल मिला है एस में, और एल का जो रिलेशन है वो √r² प्लस एच स्क्वायर है, एल इक्वल टू, तो वॉल्यूम में स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बराबर, यहाँ पर जो मैक्सिमाइज करना है इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो इट इज पाई स्क्वायर अपॉन 9, आर का पावर हो जाएगा 4, एंड एच ये स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। ओके, अब यहां से पाई स्क्वायर इंटू r⁴ अपॉन 9 एच स्क्वायर, तो ये l इक्वल टू √r² प्लस एच स्क्वायर है, वहां से अगर हम एच स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल है एल एंड आर। अब ये जो रिलेशन है हमें एस फिक्स दिया गया है, उसमें से एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं, so for that s minus pi r square is equal to pi rl, and so s minus pi r square upon pi r is equal to
एल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4 अपॉन 9 एल स्क्वायर। तो ये एल की प्लेस पर हम यूज करेंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पाई आर है तो इनका भी स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सिंपल हो जाए। सो नाउ इट इज इन वन वेरिएबल आर, से इट इज फंक्शन इन आर एफ ऑफ आर। तो आउटसाइड में पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4 अपॉन 9 इन ब्रैकेट, इनको एक्सपांड कर देते हैं। अगर हम एक्सपांड करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4, ये हमने एक्सपांड कर दिया। साथ में ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, इसको एज अ एलसीएम भी ले लेते हैं, बराबर। तो ये जो तीन टर्म है वो एक्सपांशन के हैं, और अब हम एलसीएम लेके लिख रहे हैं, तो ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4, डिनोमिनेटर पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ये पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर रेज टू 4 है और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर 2 और ये आर स्क्वायर कैंसिल। अब जो हमें एफ ऑफ आर दिख रहा है वो थोड़ा सिंपल है। 1/9 को आउटसाइड कंटिन्यू करते हैं, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज हमें फिर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव करने के लिए। तो आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस दिस वन इज एस माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर and again r square, that is r raised to 4. Now differentiate, तो f dash r 1/9 r square s square, तो यहाँ पर s तो गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट है, r square का डिफरेंशिएशन हो गया 2r माइनस 2 पाई s इंटू r रेज टू 4, तो r रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन होगा तो 4 2 8 पाई s एंड r रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन r क्यूब हो चुका है। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए एफ डबल डैश आर भी फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश आर 1/9 2 इंटू एस स्क्वायर, दिस वन इज एस नॉट 25, 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8 3 24 पाई एस आर स्क्वायर। ओके, अब एफ डैश आर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे हम। एफ डैश आर इक्वल टू 0 मीन्स ब्रैकेट का वैल्यू 0, तो ब्रैकेट में से हम कुछ लिख सकते हैं 2r इंटू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई एस इंटू आर क्यूब। अब ना तो एस 0 होगा ना तो आर 0 होगा, तो हम आर को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर क्यूब था, ये हो गया आर स्क्वायर, एस और यहाँ पर एस स्क्वायर है तो एस भी वन टाइम कैंसिल, देन 2, ये हो गया 4, लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा है एस और राइट साइड में हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये एस का वैल्यू मिला हमें। ओके, बट एस तो हमने फाइंड किया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एस की प्लेस पर हम ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और फिर उसका यूज कर लेते हैं पाई आर एल प्लस
pi r square equal to 4 pi r square. So we can write pi rl is equal to 4 pi r square minus pi r square, that is 3 pi r square. दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं पाई आर से। अगर हम पाई आर से डिवाइड कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा एल, राइट साइड में बचेगा 3r। बस यही कुछ हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या चाहिए था, 1/3 चाहिए। ओके, तो 1/3 इज इक्वल टू r बाय एल इज इक्वल टू 1/3। ये जो r बाय एल है, अगर हम एंगल अल्फा की लैंग्वेज में बात करते हैं तो r अपोजिट हुआ, एल ये जो है वो हाइपोटेनियस हो गया, तो r/l की प्लेस पर यूज करते हैं हम साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 विच गिव अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। बट अभी तक हमने एफ डबल डैश आर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। एफ डबल डैश आर ब्रैकेट में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2s। ओके, तो 2 एंड s ये कॉमन निकाल दिया हमने। अगेन दिस वन इज s। ओके, लुक लाइक 5 2 into s, ये कॉमन निकाल दिया मैंने, अपॉन 9। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास s माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। s का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू एस की प्लेस पर 4 पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, अपॉन में 9 इन ब्रैकेट s मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपको 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर मतलब माइनस 8 पाई आर स्क्वायर मिल चुका है। इसका मतलब ये नंबर लेस देन 0 हो गया, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो भी हम फाइंड कर रहे थे ये क्या था, वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो एफ ऑफ आर या तो वॉल्यूम, एफ ऑफ आर इज मैक्सिमम। अब यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम देन सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। नाउ चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 27 to 29। बराबर, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 27। और नंबर 27 में हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये जो कर्व है उसके ऊपर हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। देखो एमसीक्यू है तो शाम दाम दंड भेद मेथड यूज कर सकते हैं, मीन्स आप चारों पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लो, जो मिनिमम आता है वो आपका आंसर, ऐसे कर सकते हैं। ओके, बट अगर मेथड से जाना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, दिस वन इज अवर कर्व मीन्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड जो पॉइंट है जहां से हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है उसको लिख देते हैं P। तो लेट P x, y is nearest, this one is nearest point to, अब दोनों जगह पर मैंने P नाम दे दिया, इधर A दे देते हैं, टू P 0,5 मीन्स हमें डिस्टेंस बिटवीन A एंड P जो है वो मिनिमम करना है। तो AP, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट यूज करते हैं तो मैं यूज कर लेता हूँ AP स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, बट यहाँ पर तो दो वेरिएबल है x एंड y। फॉर दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इज गिवन, तो ये जो x माइनस 0 होल स्क्वायर है वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर ही हुआ, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये 2y प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 1 का, y माइनस 5 होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 10y
plus 25. So this one is in one variable y, so it is f of y. So f of y is y square minus 8y plus 25 for maximum या minimum f dash y equal to 0. f dash y तो y square का डिफरेंशिएशन 2y minus 8 y का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0, 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 4. देखो आपका एमसीक्यू तो खत्म हो चुका है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 5 y कोऑर्डिनेट 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है ए. ओके, फिर भी आगे चलते हैं. ये जो था वो f डैश y था, f डबल डैश y, f डबल डैश y 2y माइनस 8 का डिफरेंशिएशन 2, ये है ग्रेटर देन 0. ओके, तो f डबल डैश y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f ऑफ y मिनिमम है. ये हमने बता दिया कि मिनिमम डिस्टेंस पे है. अगर y का वैल्यू 4 है तो आप इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8, तो x इज इक्वल टू 2√2 हो गया. यहाँ से आप थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कुछ यूज कर सकते थे. ओके, अब नंबर 28, for all real values of x minimum value of the expression. अब यहाँ पर हम फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, बराबर. तो फॉर दैट मीन्स रेंज फाइंड कर लेते हैं इसका, एफ एक्स इक्वल टू वाई. आप डिफरेंशिएशन का यूज करके कर सकते हैं, बट ऐसा मान लो कि हम फंक्शन का रेंज फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज मैंने शायद एक दो बार इसी टॉपिक में बोला है कि जो आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली वो रेंज ही फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई. यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई देन माइनस 1 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0. जितने भी टर्म्स थे वो सब ज्यादातर हमने लेफ्ट साइड में सबको शिफ्ट कर दिया है. नाउ इफ 1 माइनस वाई इज नॉट 0, अगर 1 माइनस वाई ये टर्म 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा इन वेरिएबल एक्स. एंड यहाँ पर हमें दिया गया है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, बराबर. तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, एक्स इज रियल, और अगर एक्स रियल है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ 1 प्लस वाई उसका स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज 1 माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई, 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8y माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ से मिल जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी रिवर्स होगा. अब इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम. ओके, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. ओके, तो 3y स्क्वायर
-9y -y +3 less than or equal to 0. One factor is 3y -1 and the second factor is y -3 less than or equal to 0. ओके, अब उसको रियल लाइन पे दिखा देते हैं। तो 3y -1 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 1/3। ओके, एंड y -3 इक्वल टू 0 मतलब 3, तो यहाँ पर 3 और इधर 1/3। ओके, अब 3y -1 y -3 लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो प्लस माइनस जो हम साइन मेथड यूज करते हैं उसका यूज कर लेते हैं। अगर हम 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर उठाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है मतलब 3y -1 इंटू वाई -3 का वैल्यू प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस और इधर हो गया प्लस। आपको क्या चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 1/3 टू 3। और हमें क्या क्वेश्चन का पूछा था? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 1/3। इवन हमें मैक्सिमम भी मिल चुका इधर। ओके, क्योंकि हमने तो पूरा रेंज ही फाइंड कर लिया है। तो ये भी एक तरीका है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था हमें। ऑलरेडी x बिलोंग्स टू r दिया गया, तो अब तो हमने फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर लिया। अब 29 लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 रेज टू 1/3, और यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 है। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा फंक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। चलो, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसको f ऑफ x लिख देते हैं। और फिर यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। इवन आप डिफरेंशिएशन से भी इजीली कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1/2, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। फिर यहाँ पर इंटरवल क्लोज है तो आपको f ऑफ 0 भी फाइंड करना पड़ेगा और साथ में f ऑफ 1 भी फाइंड करना पड़ेगा। और वो तीनों में जो मैक्सिमम है वो आपका मैक्सिमम, क्योंकि इंटरवल क्लोज है। ओके, ये ध्यान रखना, इंटरवल क्लोज है तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या तो ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करते हैं और उसी को मैक्सिमम बोलते हैं। ओके, x² माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² माइनस एक्स प्लस, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म हमें 1/4 चाहिए, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/4, सो दिस वन इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये जो तीन टर्म है वो, प्लस 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। अब आपको x का रेंज दिया गया है 0 to 1, x इज बिटवीन 0 and 1। यहाँ पर हमें मिला है x माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 कर लेते हैं, मीन्स सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम इनइक्वालिटी। तो 0 माइनस 1/2 इज माइनस 1/2। मिडल में हो जाएगा x माइनस 1/2 और लास्ट में 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा बिटवीन 0 and 1/4, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली ये 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, और मैक्सिमम 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 तक जा सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है? 3/4 ऐड करना है। तो अगर हम 3/4 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3/4 दैट इज 3/4, मिडल x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, और लास्ट में हो गया 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 1। ओके, तो 3/4 ये मिडल में आ चुका है f ऑफ x, और लास्ट में है 1। बट हमें तो फाइंड करना है x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 का 1/3 पावर, और उसका मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, तो हर एक को 1/3 पावर यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया 3/4 का 1/3, मिडल में हो गया fx का 1/3 पावर, और लास्ट में 1 रेज टू 1/3 पावर।
क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो 1:1/3, रियल में तो हम क्या लेंगे 1 ही लेंगे। ओके, तो ये 1। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दोनों मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों हमारे से ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं। तो अगेन हमने जो लास्ट दोनों एमसीक्यू है उसमें जो फंक्शन का कंसेप्ट है रेंज, उसका यूज किया है। ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का यूज करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दिस वन इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.5।